अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ग्लोबल अमेजिंग फैक्ट्स में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो गुजरात के मशहूर इंसान के बारे में है जिनका नाम मनशा नूर जमालिया था। मनशा नूर जमालिया गरीबों का हमायती, दुश्मनों का दुश्मन और यारों का यार था। मनशा नूर जमालिया शाकी गुज्जर गंदारा का बहुत गहरा दोस्त था। मनशा का नाम मनशा नूर जमालिया कैसे बना? मनशा नूर जमालिया ने जिस घर में पनाह ली, आखिरी दम तक इनका साथ दिया और हर किस्म की मदद की। आज भी मनशा नूर जमालिया को लोग याद करते हैं। वो गरीब, वो हल्का अहबाब जिनके साथ इसका टाइम गुजरा था, वो मनशा नूर जमालिया को बुला नहीं सकते। मनशा की शोहरत की वजह क्या बनी? दोस्तों, आज की वीडियो में शुरू से आखिर तक तमाम वाकयात जो भी मनशा नूर जमालिया के साथ पेश आए वो आपको बताएंगे किस तरह मनशा नूर जमालिया दुश्मनी के रास्ते पर चला, क्या महरकात सबब बने, किन वजूहात की बना पर वो इश्तहारी हुआ। दोस्तों, मनशा को मनशा नूर जमालिया इसलिए कहा जाता था कि इसके गांव का नाम नूर जमालिया था, जिसकी वजह से वो मनशा नूर जमालिया के नाम से मशहूर हुआ। दोस्तों, मनशा नूर जमालिया नेजाबाजी का बहुत शौकीन था और बहुत ही अच्छा घुड़सवार भी था। इसने अपने इलाके में कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं होने दी थी। दोस्तों, कहा जाता है कि मनशा किसी ज्यादती को बर्दाश्त नहीं करता था और किसी के साथ होने वाली ज्यादती का बदला भी खुद लिया करता था। इसके गांव के लोग आज भी मनशा नूर जमालिया को याद करते हैं। दोस्तों, मनशा नूर जमालिया की जिंदगी का रुख एक वाक़े ने बदल कर रख दिया। हुआ कुछ यूं कि उसके चाचा की बेटी, जिसके बारे में इसे काफी बार शिकायत मसूल हुई कि इसका चाल चलन ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मनशा नूर जमालिया ने कई बार अपनी चची ज़ात को समझाने की कोशिश की, मगर वो इसी डगर पर चलती रही और मनशा नूर जमालिया की नसीहतों पर अमल करना तो दूर की बात, सुनना भी पसंद न किया और बिलआखिर मनशा नूर जमालिया गैरत के हाथों मजबूर हो गया और इसका सब्र जवाब दे गया और उसने अपनी चच्ची जात को सजा देने का फैसला अपने दिल में कर लिया। वो मजीद अपने खानदान को ऐसे बदनाम होने नहीं दे सकता था। दोस्तों, आखिरकार मनशा नूर जमालिया ने अपनी चच्ची जात को नाजायज तलकात रखने की वजह से कत्ल कर दिया। दोस्तों, कहा जाता है जब मनशा अपनी चच्ची जात को कत्ल कर रहा था तो किसी ने इसको ऐसा करते हुए देख लिया था और इस देखने वाले ने शोर मचा दिया। सारे गाँव के लोग मनशा नूर जमालिया को पकड़ने के लिए इसके पीछे भागे, मगर वो उसे पकड़ ना सके और वो भाग कर अपने गांव आ गया। गांव पहुंचने के बाद वो छुप गया और इश्तहारी करार दे दिया गया। दोस्तों, मनशा नूर जमालिया अपने इलाके वालों की बहुत कदर करता था। दोस्तों, इश्तहारी होने के बाद इसके पास जब छुपने का कोई ठिकाना नहीं था तो एक घर ने इसको पनाह दी। जिस घर में मनशा नूर जमालिया ने पनाह ली, इन घर वालों से उसने कहा कि हमें बस आप 2 वक्त का खाना दे दिया करें, हमें और कुछ नहीं चाहिए, बदले में हम आपके हर काम खुद करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में मनशा नूर जमालिया ने पनाह ली, आज भी उस घर वालों का मनशा के घर आना जाना है। पनाह देने वाले आज भी उसको याद करते हैं क्योंकि वो भाइयों की तरह उनके साथ रहा। दोस्तों, मनशा नूर जमालिया का एक मशहूर वाकया आपको बताते हैं कि एक मर्तबा उसके गांव के लोग अपने बैल बेचकर वापस आ रहे थे कि नहर के किनारे डाकुओं ने इनको लूट लिया। वो लोग मनशा के पास आए और सारा वाकया बयान किया कि हमारे साथ इस तरह हुआ है कि जब हम बैल बेचकर आ रहे थे, रास्ते में नहर के किनारे हमें डाकुओं ने लूट लिया है। दोस्तों, इसके बाद मनशा ने किसी न किसी तरह इन डाकुओं को ट्रेस किया और सारे लूटे हुए पैसे वापस लेकर दिए और इन डाकुओं को सजा के तौर पर सरेआम बाजार में मुर्गा बनाया और डाकुओं पर इतना रौब था कि मनशा के कहने पर डाकुओं ने मुतासरा लोगों से माफी मांगी। दोस्तों, वाकये के बाद मनशा नूर जमालिया के नाम आबोताब से पूरे इलाके में लिया जाने लगा। मनशा हर तरफ मशहूर हो चुका था। दोस्तों, मशहूर डांड जिला गुजरात शाकी गुज्जर और मनशा नूर जमालिया में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। दोस्तों, कहा जाता है कि इनका ताल्लुक बिल्कुल भाइयों जैसा था। दोस्तों, इसके गांव के लोग बताते हैं कि जब तक मनशा नूर जमालिया जिंदा था तो चोरी डकैती की वारदातें इस गांव में ना हुई। चोर इस इलाके में आने से डरते थे। दोस्तों, एक वाकया और हुआ कि मनशा नूर जमालिया ने इलियास ग्रुप के वालिद को कत्ल कर दिया, जिसके बाद दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ गई और मनशा नूर जमालिया की जान को शदीद खतरा लाहिक हो गया। दोस्तों, ये सन 2000 में आखिरकार इलियास ग्रुप ने मनशा नूर जमालिया को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल करवा दिया। कत्ल के बाद कहा जाता है कि मनशा नूर जमालिया की अहलिया इलियास ग्रुप के पास गई और उनसे कहा कि मनशा नूर तो
قتل ہو چکا ہے، مگر میں آپ سے یہ کہنے آئی ہوں کہ میرے یہ 2 بیٹے ہیں، اگر جوان ہونے کے بعد ان کو آپ لوگوں نے قتل کرنا ہے تو آج ہی ان کو مار دیں، میں اپنے ان جوان بیٹوں کی موت برداشت نہیں کر سکوں گی۔ اس کے جواب میں الیاس گروپ نے کہا کہ ہماری دشمنی منشا سے تھی اور اب وہ قتل ہو چکا ہے، ہماری منشا کی بیوی بچوں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ جب منشا نور جمالیہ کی لاش اس کے گاؤں میں پہنچی تو الیاس گروپ نے یہ اعلان کروا دیا کہ اس کا جنازہ گاؤں میں ادا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اس موقع پر منشا نور جمالیہ کے قریبی دوست شاکی گجر گندارا نے آ کر الیاس گروپ کے گھروں کی طرف مشین گنز کو فٹ کر دیا اور کہا کہ اگر کسی نے منشا کے جنازے میں رکاوٹ ڈالی تو الیاس گروپ کے سارے خاندان کو اڑا دوں گا۔ اس طرح شاکی کی وجہ سے اس کا جنازہ ادا کیا گیا۔ دوستو، منشا نور جمالیہ نور جمال گاؤں میں ہی دفن ہوا۔ دوستو، منشا نور جمالیہ یاروں کا یار، غریبوں کا ہمدرد تھا، ایک بہت ہی اچھا انسان تھا۔ اس کے گاؤں کے لوگ آج بھی اسے اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ منشا نور جمالیہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ دوستو، آخر میں ایک نصیحت چھوڑے جا رہا ہوں کہ والدین کو اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی دھیان دینا چاہیے اور ان پر کڑی نظر رکھنی چاہیے تاکہ وہ ایسے کسی راستے پر نہ چل پڑیں جس کا انجام صرف پچھتاوا ہو۔ دوستو، آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، راستے 2 ہی ہیں، ایک رحمان کا اور ایک شیطان کا۔ جو جس راستے پر چلے گا اس کو پھل بھی ویسا ہی ملے گا۔ اپنا اور اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔